हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि हम सभी ने अभी तक दिल्ली सल्तनत, जिसका समयकाल था 1206 से 1526, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, उन सभी के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाए हैं। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको एक लिंक मिल जाएगी हिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्या होता है, जो तुगलक वंश था, जिसका समयकाल था 1320 से 1414, इसके ही बीच में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पर मुसलमानों का शासन था, तो एक हिंदू राज्य की स्थापना के लिए एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है भारत के साउदर्न पार्ट में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, क्योंकि एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कितने राजवंशों ने विजयनगर पर शासन किया था, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, कैसे हुई और किस तरीके से हुई। ठीक है, तो समयकाल रहता है, या कह सकते हैं समय था 1336 ईस्वी का, जिसमें क्या होता है, अंतिम यादव शासक संगम। ठीक है, यादव शासक थे जिनका नाम था संगम, जो अंतिम यादव शासक थे, के 2 पुत्रों हरियर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों भाई पहले काकतीय राजवंश में सामंत हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर कांपली राज्य में मंत्री बने थे। ओके, आप इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों भाई हैं हरियर और बुक्का। ये किसके पुत्र थे? ये अंतिम यादव शासक संगम के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने ही तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, ये पहले काकतीय राजवंश में सामंत थे, उसके बाद आगे चलकर ये कांपली राज्य में मंत्री भी बने। अब आगे क्या होता है, जो कांपली राज्य था उसने क्या किया, कांपली राज्य ने मोहम्मद बिन तुगलक के दुश्मन बहाउद्दीन गुरसब्स को शरण दी थी। ठीक है, जो कांपली राज्य था उसने मोहम्मद बिन तुगलक का दुश्मन था बहाउद्दीन गुरसब, उसको शरण दी थी। शरण देने से क्या हुआ, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपली राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें दिल्ली ले गया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक गिरफ्तार करके इन दोनों भाइयों को कहाँ ले गया था? दिल्ली। आगे क्या होता है, दिल्ली ले जाकर इन दोनों भाइयों से इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया था और उन्हें दक्षिण में होयसलों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। दक्षिण में आकर इन दोनों भाइयों ने गुरु माधव विद्यारण्य के सानिध्य में इस्लाम धर्म का परित्याग कर दिया और शुद्धि प्रक्रिया के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। ओके, जब इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करा लिया गया था, तो इन लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में होयसलों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। जब लेकिन वह दक्षिण में इस विद्रोह को दबाने के लिए गए, तो वहां पर उनको गुरु मिले, उनका नाम था माधव विद्यारण्य। उनके सानिध्य में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म को परित्याग कर दिया और फिर पुनः शुद्धि प्रक्रिया के बाद हिंदू धर्म को अपना लिया। आगे क्या होता है, हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने अपने गुरु माधव विद्यारण्य और उनके भाई सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स निकल कर आए। एक पॉइंट तो ये निकल के आया कि हरियर और बुक्का के धर्मगुरु का नाम क्या था। एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था माधव विद्यारण्य। ठीक है, और किस नदी पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, तो वह थी तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम सभी वन बाय वन जितने भी राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था उनके बारे में। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम सभी को डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला रहेगा विजयनगर साम्राज्य, जिसका समयकाल था 1336 से 1650। इसमें कुछ पॉइंट हैं, इनको कवर कर लेते हैं। मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से की थी। पहले इसका नाम हम्पी या हस्तिनावती था और यह नगर बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इतने कुछ पॉइंट थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब जानेंगे कि इस पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। पहला था संगम वंश, जिसका समयकाल था 1336 से 1485। दूसरा वंश आता है सालू वंश, जिसका समयकाल था 1485 से 1505। फिर आता है तुलुक वंश, जिसका समयकाल था 1505 से 1570। और फिर आता है आर्विडु वंश, जिसका समयकाल था 1570 से 1650 ईस्वी।
इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संगम वंश के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किसने शासन किया था? संगम वंश ने, जिसका समयकाल होता है 1336 से 1485 ईस्वी। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। ठीक है, और सबसे पहले इस पर शासन किया हरियर ने, जिसका समयकाल था 1336 से 1356। संगम वंश का प्रथम शासक हरियर प्रथम था और इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप कंफ्यूज मत हुआ करो जहाँ पे प्रथम द्वितीय लिखा रहता है। प्रथम का मतलब होता है वह व्यक्ति जो उसका रियल नाम ही हरियर है। ठीक है, मतलब वो पर्सन है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ते हैं हरियर द्वितीय, इसका मतलब होता है कि जब उसके बच्चे नाती पोते जो पैदा हुए थे वो अपने दादा दादी के नाम पे अपना नाम रख लेते हैं या उनके पेरेंट्स रख देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे वो हरियर द्वितीय या बुक्का द्वितीय इस तरीके से जाने लगते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हुआ करिए। हरियर मतलब जैसे प्रथम लिखा है तो मतलब वो मेन पर्सन है। उसके बाद जो उसके पोता पोती दादा दादी हुए थे जिनके नाम अपने पूर्वजों के नाम पर रखे हुए हैं तो उनके आगे वो लोग द्वितीय तृतीय ये सब लगा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हरियर। ठीक है, तो संगम वंश का प्रथम शासक हरियर प्रथम था और इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया। हरियर प्रथम ने अपने शासन के 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। फिर इसी नगर के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का नाम रखा था। आगे है 1346 ईस्वी में इसने होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना से इसका विस्तार रुक गया और 1356 ईस्वी में हरियर प्रथम की मृत्यु हो गई। ये कुछ पॉइंट थे हरियर के बारे में। अब पढ़ेंगे बुक्का प्रथम के बारे में, जिसका समयकाल है 1356 से 1377 ईस्वी। हरियर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बना और इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्का प्रथम के बारे में, इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और इसी उपलक्ष्य में वैदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ओके, तो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। वैदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसको मिली? तो वह थे बुक्का प्रथम। नेक्स्ट है हरियर द्वितीय। ठीक है, यह बुक्का प्रथम का पुत्र था। हरियर द्वितीय सिंहासन पर महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करके बैठा था। हरियर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को उसने विफल किया और उन्हें परास्त किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहमनी राज्य से कह सकते हैं बेलगांव को और गोवा को किसने छीना? तो वह थे हरियर द्वितीय। नेक्स्ट है पॉइंट है हरियर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था और सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद 1404 ईस्वी में हरियर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। अब संगम वंश पर नेक्स्ट शासक रहता है विरूपाक्ष प्रथम, जिसका समयकाल होता है 1404 ईस्वी। हरियर द्वितीय का पुत्र था और 1404 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद विरूपाक्ष प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा आपदस्थ कर दिया गया। इस प्रकार उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा। अब बारी है बुक्का द्वितीय के बारे में पढ़ने की, जिसका समयकाल था 1404 से 1406 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठाए जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने उसका विरोध किया था और बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्ष तक ही शासन कर सका। इसके बाद है देवराय प्रथम, जिसका समयकाल था 1406 से 1422 ईस्वी। हरियर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसे अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के बारे में। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में। इसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। और पॉइंट लास्ट है इसके बारे में, 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई थी। अब पढ़ेंगे देवराय द्वितीय के बारे में, जिसका समयकाल था 1422 से 1446 ईस्वी। देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। रामचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासनकाल अल्पकालीन रहा। अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय हुआ और देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था।
इसके समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना राजदूत बनाकर इसके दरबार में भेजा था। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था और उनके लिए मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो किस हिंदू राजा ने सबसे ज़्यादा जनसंख्या में मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था? तो वह थे देवराय द्वितीय। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बैठकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया है। और इसके बारे में लास्ट पॉइंट है, 1446 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब संगम वंश पर नेक्स्ट शासक रहता है मल्लिकार्जुन, जिसका समयकाल होता है 1446 से 1465 ईस्वी। देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना। उसके समय में उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कौंडबिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। इसको उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से पराजित किया था। कुछ समय के बाद चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने उसका सिंहासन उससे छीन लिया और नरसिंह सालू मल्लिकार्जुन का सामंत था। तो मल्लिकार्जुन के बारे में लास्ट पॉइंट है, हार के इस अपमान को ना सहने के कारण 1465 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पर्सन है विरूपाक्ष द्वितीय, जिसका समयकाल होता है 1465 से 1485 ईस्वी। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था और 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष की हत्या कर दी गई और संगम वंश समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से संगम वंश का अंत हो जाता है। अब पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य पर सालू वंश के बारे में, जिसका समयकाल होता है 1485 से 1505 ईस्वी। सालू वंश का संस्थापक था सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह के दो पुत्र थे, तिम्मा और इम्मादी नरसिंह। तिम्मा की हत्या के पश्चात इम्मादी नरसिंह को गद्दी पर बिठाया गया। इम्मादी नरसिंह के शासनकाल में वास्तविक शक्तियां उसके सेनापति नरसा नायक के पास थी। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलु वंश स्थापित किया। अब बारी है तुलु वंश के बारे में पढ़ने की, जिसका समयकाल था 1505 से 1570 ईस्वी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वीर नरसिंह के बारे में, जिसका समयकाल होता है 1505 से 1509 ईस्वी। 1505 में वीर नरसिंह ने सालू वंश के नरेश इम्मादी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमण के प्रभावित था और 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। अब बारी है तुलु वंश में कृष्ण देवराय के बारे में पढ़ने की, जिसका समयकाल होता है 1509 से 1529 ईस्वी। तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदौनी के समीप हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णदेवराय के बारे में। 1512 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त कर रायचूर पर अधिकार किया। तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया। 1513 से 1518 के बीच कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रतापरुद्र देव से कम 4 बार युद्ध किया और उसे हर बार पराजित किया। 4 बार की पराजय से निराश प्रतापरुद्र देव ने कृष्णदेवराय से संधि की प्रार्थना करके उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1520 ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त करके अपने पराक्रम का परिचय दिया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस और बारबोसा विजयनगर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलसानी पैदन और तेनालीराम थे। अलसानी पैदन को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी और उनकी मुख्य कृति थी मनुचरित और हरिकथा सार। पांडुरंग महात्म्यान की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था और इनकी मृत्यु 1529 में हो गई थी। इसके बाद तुलु वंश में आते हैं अच्युत देव राय, जिनका समयकाल होता है 1529 से 1542 ईस्वी।
कृष्णदेव राय के बाद इसका भतीजा अच्युत देव राय अगला शासक बना और इसके शासनकाल में पुर्तगाल यात्री नूनीज विजयनगर आया था। इसके बाद आते हैं सदाशिव राय, जिनका समयकाल होता है 1542 से 1570 ईस्वी। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। इसका सेनापति राम राय था और राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। यह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की थी। कुछ और पॉइंट है, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया और इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध के मैदान में सेनापति राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति त्रुमल को बनाया। त्रुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश आर्विडु वंश की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे आर्विडु वंश के बारे में, जिसका समयकाल होता है 1570 से 1650 ईस्वी। इस वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में त्रुमल ने की थी। यह वंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। पेनुगोंडा इस वंश की राजधानी थी। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण और विजयनगर राज्य का पतन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 राजवंशों को डिटेल से कवर किया है और उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट शासक थे उनके बारे में भी हमने जाना है। अब बात है विजयनगर कालीन प्रशासन के बारे में जानने की। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन केंद्रमुखी प्रशासन था। विजयनगर राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसका प्रमुख राजा स्वयं होता था। विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को ईश्वर तुल्य मानते थे। इस काल में राजा की सहायता के लिए 2 परिषदें होती थीं, राज्य परिषद और मंत्री परिषद। राज्य परिषद, इसका स्वरूप बहुत व्यापक होता था। राजा इसी की सलाह पर नीतियों को बनाता था और इसकी स्थिति औपचारिक अधिक होती थी। अब बारी है मंत्री परिषद के बारे में। तो इसका स्वरूप छोटा होता था, जिसमें कुल 20 सदस्य होते थे। इसमें प्रधानमंत्री, उपमंत्री और विभागों के सदस्य होते थे। इसमें विद्वान, राजनीति में निपुण, 50 से 70 वर्ष आयु वाले निपुण व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया जाता था। इसका अध्यक्ष महाप्रधानी मतलब प्रधानमंत्री होता था। राजा व युवराज के बाद इसका स्थान था। अब बारी है भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जानने की। तो विजयनगर साम्राज्य में राजकीय आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः 1/3 से 1/4 के बीच था और 16वीं शताब्दी के मध्य में सदाशिव राय के काल में नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अब बात ये लास्ट पढ़ने की, विजयनगर साम्राज्य का पतन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि कैसे विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। तो जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय के बाद के शासक कमजोर थे। दूसरा पॉइंट है, इसलिए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के शासकों ने आलिया राम राय के शासन के दौरान साम्राज्य पर एक संयुक्त हमला शुरू किया। आलिया राम राय को बेरहमी से हराया गया और वह अपने समर्थकों के साथ मारे गए। इस प्रकार दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ 1965 में तेलकोटा की लड़ाई के तहत साम्राज्य का अंततः पतन हो गया। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में। ओके, तो इस तरीके से हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो हम सभी ने पढ़ा है कि कृष्णदेव राय के में जो दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सेकंड है वह बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या अच्युत देव राय। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3 कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। तो यहाँ पर राइट आंसर है 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन है आपके पास विजयनगर के घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया या भ्रमण पर आए या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। नेक्स्ट है, तैमूर लंग के आक्रमण जो 1398 में हुआ था के बाद गंगाई घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था।
तो ऑप्शन है खानदेश, रामपुर, जौनपुर या बुंदेलखंड। तो राइट आंसर है यहाँ पर जौनपुर। नेक्स्ट है अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है अहमद शाह प्रथम, महमूद बेगड़ा, इनमें से कोई नहीं, या मोहम्मद शाह। तो राइट आंसर है यहाँ पर अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है तुंगभद्रा, बाणगंगा, कावेरी या कृष्णा। तो राइट आंसर यहाँ पर तुंगभद्रा। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय या हरिहर द्वितीय। तो राइट आंसर यहाँ पर हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो ऑप्शन है नुसरत शाह, राजा गणेश, अलाउद्दीन हुसैन शाह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट नुसरत शाह। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन है बंदरगाहों से आमदनी, भू राजस्व, मुद्रा प्रणाली या अधिशेष लगान। तो राइट आंसर है यहाँ पर भू राजस्व। नेक्स्ट है सरगी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो ऑप्शन है जौनपुर, आगरा, दिल्ली या वाराणसी। तो राइट आंसर है जौनपुर। नेक्स्ट है बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह प्रथम, ताज सनेटावा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट है कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो ऑप्शन है फारसी में, अरबी में या उर्दू में। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 फारसी में। नेक्स्ट है विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम या कृष्णदेवराय या देवराय द्वितीय। तो राइट आंसर यहाँ पर हरिहर एवं बुक्का किसमें। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो ऑप्शन है 4, 2, 3 या 5। तो राइट आंसर है यहाँ पर 5। नेक्स्ट है किस पुस्तक में कृष्णदेवराय ने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन है मधुरा विजय, परिजात अपहरणम, मनुचरितम या आमुक्त माल्याद। तो राइट आंसर है यहाँ पर 4 आमुक्त माल्याद। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हम्पी, चिदम्बरम, भद्रचलम या श्रीकालहस्ती। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हम्पी। नेक्स्ट है हम्पी, तिरुवनवले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? तो ऑप्शन है विद्यारण्य, कृष्णदेवराय, हरिहर या राजराजा। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह, प्रताप रुद्र गजपति या इस्माइल आदिल शाह। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, बरार या गोलकुंडा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बरार। नेक्स्ट है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है जौनपुर में, पांडुआ बंगाल में, गुजरात में या खानदेश में। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जौनपुर में। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य में या बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन है गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या बीदर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 बीदर। नेक्स्ट है वीर पंचाल का अर्थ है? तो ऑप्शन है अभिजात्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं, दस्तकार वर्ग या कृषक वर्ग। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट है शिष्ट का अर्थ था? तो ऑप्शन है व्यवसायिक कर, संपत्ति कर, भूमि कर या आयात शुल्क। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड भूमि कर। नेक्स्ट है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो ऑप्शन है राजराजा, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो ऑप्शन है V.A. स्मिथ, लैंडपूल, इनमें से कोई नहीं, या नीलकंठ शास्त्री। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 4 नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट है कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है पुलिकट, विजयनगर, कालीकट या वारंगल। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड कालीकट। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या जिसे तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध, जो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था, के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन है देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अच्युत देवराय या कृष्ण राय। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सदाशिव राय। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है?
तो ऑप्शन है कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या देवराय प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन कृष्णदेवराय प्रथम। नेक्स्ट है तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, राम राय या राम राजा, तिरुमल या नरसनायक। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, राम राय या राम राजा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? तो ऑप्शन है हुसैन शाह, जैन उल आबिदीन या इब्राहिम आदिल शाह या महमूद द्वितीय। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट है किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुदराज बदनवाज को भू अनुदान किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन हसन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ताजुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो ऑप्शन है विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को, विट्ठल के रूप में गणेश को, विट्ठल के रूप में शिव को या विट्ठल के रूप में विष्णु को। तो राइट आंसर है विट्ठल के रूप में विष्णु को। नेक्स्ट है मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, सर्वनायक, प्रधानमंत्री या प्रधानी या महाप्रधानी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर, प्रधानी या महाप्रधानी। नेक्स्ट है सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है अनेगुंडी, लिपाक्षी, कुंभकोणम या श्रीरंगम। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, लिपाक्षी। नेक्स्ट है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है नायंकर, आयंगर, राय या गौड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, आयंगर। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध का कारण था? तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, रामराय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, ए और बी दोनों, या विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के सामान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होगा जो ऑप्शन आपका सेकंड है और थर्ड है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है ऑप्शंस में, लेकिन आप समझ लीजिएगा जिसमें से पहला जो दूसरा वाला है राम राय वाला और जो विजयनगर के प्रति दक्षिणी, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, यही कारण थे तालीकोटा युद्ध के। नेक्स्ट है खानदेश राज्य का संस्थापक था? तो ऑप्शन है मलिक राजा फारूकी, जलालुद्दीन एहसान शाह, अलाउद्दीन हसन या जौना खां। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट, मलिक राजा फारूकी। नेक्स्ट है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, बुक्का या हरियर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय का राजकवि था? तो ऑप्शन है तिम्मया, इनमें से कोई नहीं, पेदन्ना या तेनाली रामकृष्णन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, पेदन्ना। नेक्स्ट है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जौनपुर में, गुजरात में, बंगाल में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, बंगाल में। नेक्स्ट है विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है बीजापुर, बरार, अहमदनगर या गोलकुंडा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बरार। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 अधिक स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है भद्राचलम, हम्पी, बेलूर या श्रीरंगम। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, हम्पी। नेक्स्ट है विजयनगर के शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या सदाशिव राय। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ऑप्शन है मालवा, गुजरात, खानदेश या जौनपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, गुजरात। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वैसबेग, अठवर्णन या कदाचार। तो राइट आंसर है आपका कदाचार। नेक्स्ट है अमरम का अर्थ था? तो ऑप्शन है जागीर, राजा, किसान या एक पदवी। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जागीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, दाऊद प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन है सदाशिव, वेंकट द्वितीय, तिरुमल या रंगा द्वितीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वेंकट द्वितीय। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह या जिसे महान सुल्तान के नाम से जानते थे? तो ऑप्शन है जैन उल आबिदीन या सुल्तान सिकंदर बुतासिकन, सुल्तान सियाबुद्दीन या सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जैन उल आबिदीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड थे।
ठीक है। अगर ये बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, करना। अभी कुछ पर्सनल इशू के कारण मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रही थी, ठीक है, लेकिन आज से वीडियो कंटिन्यू अपलोड होंगी। ओके बच्चों।